और तुम बड़ा बोल रहे हो, तुम क्या नाम है एक्सपोज करके लोगों को जेल भेज रहे हो। आपकी कंप्लेंट के बेसिस पे ना पुलिस वहाँ से उठ के यहाँ तो भी नहीं आएगी। ऐसे 20 और है मेरे पास में, किसी को एक्सपोज करके नहीं आया, मेहनत से आया है, 5 साल की मेहनत है ये। और जिस फंकी जोकर और चिक चिक बूम का तुम राड़ लेके घूम रहे हो, उसी अयान खान ने ना कितने ही लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। लोगों के कंधे पे रख के ना बंदूक मत चलाओ, खुद से कुछ कर लो, खुद में कुछ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका THF अनकट एंड ब्लॉग्स में। और सॉरी यार, एक्सेंट चेंज हो गया मेरा। ये मेरा एक्सेंट है नहीं, बस क्या करूँ, कुछ एक ऐसी शक्ल देख लिया दिमाग में, देख ली ना मैंने, बस कि मन कर रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बोलूँ, लेकिन पता है क्या करूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। मैं तब बोलता हूँ जब चीज़ें पानी के ऊपर हो जाती हैं। तो आप समझ तो गए हो कि बात मैं कर रहा हूँ किसकी। चंदन बाबा, ये बाबा है, ये बाबा ऐसे बाबा हैं कि जो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। पता नहीं बाबा कैसे बन गए ये, शायद उन्होंने कोई क्या करी होगी, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, और मुझे जानना भी नहीं तुमने सीखा क्या, तुमने बोला क्या, तुमने करा क्या है। लेकिन आज ना मैं तुमको एक जवाब देने वाला हूँ, मैं आज तुमसे बात करने वाला हूँ, और मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ गाइस, आप लोगों से, कि आजकल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोज। एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज। एक्सपोज की स्पेलिंग होती है EXPOZE, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपोज अगर EXPOZE होगा तो वो होगा एक्सपोज। समझ रहे हो ना। तो चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनेटाइजेशन से। सुनने में आया है चंदन बाबा जी YouTube पे से गंदगी हटा रहे हैं। मस्त जोक मारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा मुहिम छेड़ा है, और काफ़ी सारी YouTube पे से वीडियो डिलीट भी हो गई हैं। और आप जो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ सिर्फ ये गंदगी हटाने के लिए, सर नहीं, आप गंदगी हटाने के लिए काम नहीं करते, आप काम करते हो पैसा कमाने के लिए। हर कोई जानता है YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई बंदा आके पैसा कमा सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ, छोटा सा दिमाग लगाओ और बड़ा बड़ा पालो, लेकिन कब तक, कुछ दिनों तक, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। भाई एक बात बताऊँ, तू ना सिर्फ पैसा कमा रहा है, ऐसे यूट्यूबर्स का नाम यूज़ करके जिससे को लगता है कि हाँ मुझे पैसा बन जाएगा, तू सिर्फ पैसा कमा रहा है, तू गंदगी नहीं हटा रहा। और अगर बात कह रहे हैं चलो ठीक गंदगी हटाने की, तो कैसे हटी गंदगी बताओ एक बार ज़रा। तुम बच्चों को सीख दे रहे हो, अगर इतनी हिम्मत है ना तो सर भाई साहब आपको बोल रहा हूँ, गूगल पे सर्च करो ना पॉर्न, और सारी वेबसाइट खुल के आ जाती हैं, पहले उनको हटवा लो, पूरी गंदगी तो वहीं पे ही है। आजकल ना 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा पहले वही सर्च करता है। इसमें क्या रखा है यूट्यूब में, आप कहते हो एक टीचर हो, टीचर में आपके बच्चे जो आपके स्टूडेंट्स थे वो भी तो वीडियोस देखते होंगे, जो चीज़ें उनको नहीं पता ना वो आप बता रहे हो कि इस प्रैंकस्टर ने ये किया, इस प्रैंकस्टर ने वो किया, बकायदा वीडियो उनकी दिखा भी दी स्क्रीन पे, वो तो डिलीट कर चुके हैं बट आप दिखा रहे हो। अगर आज वो चीज़ें रुक रही हैं तो आप पहुंचा रहे हो, घर घर पहुंचा रहे हो, इवन आपके जो स्कूल के बच्चे होंगे उन तक पहुंचा रहे हो, वो तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होंगे आपको। चंदन बाबा ने गंदगी हटा दी, लेकिन हमने देख लिया है, अब तो हम और देखेंगे, हम सर्च करेंगे गूगल पॉर्न क्या होती है, ठीक है। और तुम बात करो किस चीज़ की, वेब सीरीज़ की, और कहाँ कहाँ करोगे तुम, कैसे करोगे, बता करके लोगों को, बता के बच्चों को कि बच्चों मैं हूँ चंदन बाबा। अगर आप ऑल्ट बालाजी पे जाओगे या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे जाओगे, आपको यहाँ पे गंद मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको छोटे छोटे गंदे वाली वीडियो मिल जाएंगी, और गूगल पे सर्च करोगे तो पॉर्न मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, आप कमा रहे हो। अगर आपको नहीं है कमाना पैसा भाई साहब, तो आप ना वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दीजिए, उनमें ना एक भी ऐड ना आ जाए। और आपकी मैंने हाँ एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें आपने करा क्या था गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, होता क्या है, अगर YouTube पे वीडियो 8 मिनट से ऊपर की बनाई जाए तो उसमें ना आप एक की जगह 2 या 3 ऐड लगा सकते हो, जिससे आपकी अर्निंग अच्छी होगी। और अगर उससे कम है तो एक ही ऐड लगती है या 2 लग जाती हैं स्टार्टिंग में। सर की एक वीडियो आई चंदन बाबा जी की, उनकी वीडियो थी 7 मिनट 50 सेकंड ऐसे कुछ की थी शायद, वो 8 मिनट पूरी नहीं हो पाई। सर ने क्या करा, आगे की वीडियो ब्लैक कर दी क्योंकि उसमें वो ऐड लगा सके।
घर भी तो पालना है यार, ऐसे कैसे पालेंगे। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमको 5 साल लग गए भाई, 5 साल में आज यहाँ पहुँचे। भैया 3 महीने पहुँच गए यार, 4 महीने में। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इनकम है जो कुछ टाइम तक ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर आपको पैसा नहीं कमाना, दोबारा बोल रहा हूँ, डीमोनेटाइज कर दो। 30 सेकंड की वीडियो ब्लैक दिखा देना ताकि वीडियो के 8 मिनट पूरे हो जाए। यार इतना तुम बोलते हो वीडियो में फालतू की बकचोदियाँ, एक ही वर्ड को 5 बार रिपीट करना, इसमें भी कर लेते, 8 मिनट वैसे ही हो जाते। अपनी वो गाली उसके कुकुर, यार कुकुर बोलता ना तू। आप तो ये कहते हो आप गाली नहीं देते, आप गाली के खिलाफ हो। कुकुर का मतलब क्या होता है पता है आपको? अगर आपके बच्चे हैं, मैरिड हो, आप स्कूल में पढ़ा चुके हो, तो सर जी गाली यूज़ नहीं करी जाती, चाहे आप कैसे भी करो। कुकुर भी एक गाली है, आप देते हो। और भी बहुत चीज़ें बोलते हो आप। क्या सिखा रहे हो बच्चों को अपने? ये गाली देना। गाली अगर मैं देने पे आया ना, मैं तो स्ट्रेट बोलता हूँ। मेरी वीडियोस में गालियाँ है भी, ऐसा नहीं है। और गालियाँ देना कोई बुरी बात नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। इंसान गाली यूज़ करता है अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन को देख करके। अगर हमारी वीडियो में गाली अगर होती है ना, तो वो एक फन पर्पज से होती है। गाली को बोलने के, गाली को देने के मतलब तरीके अलग अलग होते हैं। अगर मैं प्यार से अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, भाई क्या कर रहा है तू, वो प्यार से बोल रहा हूँ उसको, मैं उसको गाली नहीं दे रहा। और तुम बड़ा बोल रहे हो, तुम क्या नाम है, एक्सपोज करके लोगों को जेल भेज रहे हो। कितने ही लोग ना रोस्टिंग वीडियो करते हैं, आज तो कोई बंदा जेल नहीं गया। जेल जाते हैं कंप्लेंट के बेसिस पे। और तुमने कितनी कंप्लेंट किया, तुम्हें दिखाते हो मैंने इतनी लिस्ट बना ली, मैंने ये कर लिया, पूरी रात भर बैठे काम कर रहा है, आंखें देखो मेरी हैं। तुम्हारी आंखें देखे हम? तुम्हारी आंखें देखने के लिए आएगा यहाँ पे? आपकी कंप्लेंट पे के बेसिस पे ना पुलिस वहाँ से उठ के यहाँ तो भी नहीं आएगी। हाँ ये चीज़ तो है कि आपने जब गंद हटवाया तो आपने ये चीज़ें बोल दी कि मैंने भेजा है। यार दिखा दे, एफ आई का प्रूफ दिखा दे रहा कि तूने एफ आई करी है कुछ चीज़ें तेरे पास में? नहीं है ना। सिर्फ बोलने से, भौंकने से कुछ नहीं होता। खैर मेरे पास में अभी चीज़ें तुम्हारे लिए बोलने के लिए। चलो ठीक है, आते हैं जरा। ये देख रहे हो, ऐसे 20 और है मेरे पास, और ये किसी को एक्सपोज करके नहीं आया, ना कभी आएगा। मेहनत से आया है, 5 साल की मेहनत है ये। और ये जो बटन ऐसे मैं टांग रखे मैंने अपने यहाँ पे, ये मेरे को दिखावा नहीं करना, लेकिन तुम कर रहे हो भाई साहब। एक ग्रीन स्क्रीन लगा करके पीछे गूगल से फोटो उठा करके प्ले बटन दिखा दे, यहाँ पे CPU दिखा दिया, असली है वो? नहीं है ना। और एक बात बताऊँ, जितना तुम ये लिख रहे हो ना अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्या नाम है, कॉपीराइट एक्ट, जिस पिक्चर को तुमने पूरा पीछे तुमने यूज़ कर रखा है, जिसने वो डिज़ाइन की है, अब वो क्लेम मार देना, पूरा चैनल उड़ेगा तुम्हारा, सारी वीडियोस जाएंगी। कॉपीराइट लिया तुमने उस चीज़ का। और तुम्हें शायद याद होगा, मनीष रस्तोगी मेरा नाम है, मैंने तुमको एक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा था, गुरूर से नहीं भेजा था। आप ना चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कॉपीराइट चीज़ें यूज़ कर रहे हो, एक बार एक्शन लिया, दोबारा नहीं लिया, दोबारा लूँगा तो ये जो तुमने एक्ट में डाल रखा है फेयर यूज़ का, ये भी चीज़ें ये कुछ नहीं रहेंगी। ये मुझे पता है कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मारते हैं, कैसे वीडियो डिलीट करवाते हैं और कैसे चैनल डिलीट होता है। मैं नहीं कर रहा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ जरा आप सुधर जाइए। चलो और क्या चीज़ें हैं। हाँ, आप कहते हो आप एक टीचर हो, आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो। नहीं भाई साहब, बॉडी शेमिंग कर रहे हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी एक लड़की को ऐसे बोलने के लिए कि वो बंदी कपड़े, छोटे कपड़े पहन रही है? लड़की के ना अपने खुद के राइट्स हैं, वो कैसे भी कपड़े पहने, कहीं भी घूमे। आप कपड़ों को लेकर के बोलते हो लड़कियों को यार बॉडी शेमिंग कर रहे हो। बॉडी शेमिंग के केस में ना 15 जा सकते हो भाई साहब। मैं नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोलेंगे नहीं। और जब हम अपनी करने पे आ गए, कहीं के नहीं रहोगे। खैर, अभी तो क्या है कि आपको कमाना है लोगों के नाम पे पैसा। कुछ थे लड़के, कुछ थे यूट्यूबर जिन्होंने गंदे काम करे, गंदी वीडियोस बनाई, ठीक है मानता हूँ, वो हट भी है वहाँ पे। तो अपनी वीडियोस को तुम डिलीट क्यों नहीं करते हो?
अब तुम्हें ये दिखाना है कि प्रैंक जो है फेक होते हैं। एक बात बता भाई, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद में जब तुम्हारे को टीचर की जॉब से निकाल दिया गया होगा, अब पता नहीं यार तुम्हें निकाला कैसे होगा। खैर तुम्हें निकाला भी नहीं निकाला पता नहीं, तनख्वाह तो नहीं आ रही होगी तुम्हारी, ये तो कंफर्म है। अगर आ रही होती तो आपको यूट्यूब पे वीडियो को मोनेटाइज नहीं करना पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है, जब लॉकडाउन हुआ तो भैया घर के ना बर्तन बिक गए थे, किसी के पैसा नहीं कमाया था वो, तो जरिए ढूंढे गए थे कि भाई पैसा कमाना कैसे है। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, खर्चे हैं बहुत सारे, और जब आप पब्लिक में निकलोगे ना प्रैंक करने के लिए तो क्राउड नहीं मिलता वहाँ पे, लोग मास्क लेके घूमते हैं, और कहीं दो बंदे देख लिए तो पुलिस वाले आ जाते हैं। तो अगर उस टाइम पे अगर एक दो स्क्रिप्ट वीडियो कर ली, 5-6 कर ली, तो भाई क्या बिगड़ गया। वो जो तुम अपने घर में बैठ करके कैमरा लगा के पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा करके जो घर में बैठे काम कर रहे हो ना भाई साहब, जिसमें आप बोल रहे हो सीप में कैमरे घूमते हैं, सीप में कैमरे घूमा भी हैं। और जुलाई अगस्त के महीने में जो वो सर्कल है 4 किलोमीटर लंबा, सुबह से शाम तक वहाँ पर घूमे हैं हम लोग धूप में। किसके लिए? अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए, तुम्हारी तरह किसी और के नाम पे पैसा कमाने के लिए नहीं, घर बैठ करके। स्ट्रगल होता है इन चीज़ों में। अभी जो हम लोगों ने बॉलीवुड कोलैबोरेशन हम लोगों ने करे हैं, साथ में काम करा बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ में, एक्टर्स के साथ में, वो ऐसे ही नहीं कर लिया। कुछ तो गया होगा ना वहाँ पे, कुछ तो प्रोफाइल गई होगी, कुछ तो कंपनी का नाम गया होगा। THF क्रिएटर्स अब कोई ऐसी ही कंपनी नहीं है भाई साहब। मेरे पास यहाँ पे रोज़ के ऑफिस में 8 से 10 लोग मिलने के लिए आते हैं और उन्हें काम चाहिए। तुम दोगे उनको काम? तुम कराओगे कुछ उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते आप। और जिस फंकी जोकर और चिक चिक बूम का तुम राड लेके घूम रहे हो, एक्सपोज ये एक्सपोज वो गंदे प्रैंक्स, एक बात बताऊं, उसी अयान खान ने ना कितने ही लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। कभी उसके बारे में बोला है? लोगों के इलाज के लिए 5-6 लाख 7-8 लाख रुपए चाहिए होते हैं। क्या तू उसमें से 1 रुपया देगा अपने पैसों में से? नहीं देगा भाई, क्योंकि तो कमाना है। हमने वीडियोस बना बना के घर पे जा करके डोनेशन इकट्ठे करवाए हैं। 7-8 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता एक इलाज के लिए। जो खर्च कर नहीं पा रहा और जहाँ से उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वहाँ पे हमने वो चीज़ें पहुँचाई हैं। आज कुछ ज़िंदगियाँ सेव करके बैठे हैं हम लोग। तू तो बच्चों को और बिगाड़ रहा है यार, वीडियो दिखा देना करके। तुम कहते हो तुमने गंदगी हटाई, मानता हूं 5 यूट्यूबर्स ने गंदी वीडियो डाली, आप छठे होगा भाई साहब, क्योंकि आपने भी तो कोई वीडियो यूज करी है, आप भी उसी लाइन का हिस्सा हो। तो ये चीज़ ज़रा समझ लीजिए, एक्सपोज करना बंद कीजिए, एक्सपोज कीजिए और ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए। दूसरों को नाम यूज करके मत करो यार। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी चीज़ें बारे में बात कर सकते हो आप, लेकिन पता है ना व्यूज़ नहीं आएंगे उसके ऊपर, ऐड नहीं लगेंगे, पैसा कैसे आएगा? करना ही है तो यार ये करना। इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, SSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, 4-4 5-5 साल हो जाते हैं, उन पर बनाओ वीडियो। बट क्यों बनाओगे? उसको देखने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। खैर वैसे मेरी बातें यहाँ पे ख़त्म है। मैं तुमसे सिर्फ यही बोलूँगा यार कि ना चीज़ें करनी बंद कर दो, गंदगी हटानी हट चुकी है यूट्यूब पे, और तुम भी हट जाओ यूट्यूब पे से। एक चैनल जाकर दूसरा कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन लोगों के कंधे पे रख के ना बंदूक मत चलाओ, खुद से कुछ कर लो, खुद में कुछ है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आज के बाद लड़कियों को लेके कुछ बोला, बॉडी शेमिंग करी, उसकी एफआईआर तो फिर मैं करवाऊंगा तुम्हारे ऊपर। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये जो बॉडी शेमिंग तुमने कर रखी है ना चिची बूम की, सिमर वर्मा की, वो वीडियो डिलीट कर दो, मैं अपने पास से डिलीट कर दूंगा। और अगर नहीं करते हो तो एफआईआर फिर मैं करूँगा। मेहनत कर लो, तरीके से कर लो, ये 5 साल की मेहनत है हमारी।
आज भी लोगों का प्यार है हमें। कहते हो फेक वीडियोस हैं, मान लो, चलो ठीक है मान लिया फेक वीडियोस है यार, तब भी लोग प्यार करते हैं। अगर मैं काउंट करने बैठूँ रोज के 5 बंदे, 50 बंदे 10 दिन के, 150 बंदे महीने के मेरे पास आते हैं हमसे मिलने के लिए। शायद तुम समझ गए हो, अगर नहीं समझाया तो मुझे पता है तुमने एक रिवॉर्ड वीडियो तो बनानी ही है। तुम कल बोलना, परसों बोलो बहुत बढ़िया वाला बोलो। आज तो लिहाज कर रहा हूँ, उस दिन तो गांडी फाड़ता हूँ। चलो गाइस, रहा इतना, थोड़ी भड़ास थी वो निकाल दी है। अगर आप समझ जाओ तो समझ जाओ भैया, चंदन बाबा जी। और कोई बाबा कोई डिग्री विग्री है क्या? नहीं है वैसे, खैर छोड़ो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देखो लाइक मत करना यार, कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ना आपको, हमारा काम क्या है, आपको एंटरटेन करना। हम आपको एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम वो गंद नहीं मचाएंगे, वो वल्गर वीडियोस नहीं करेंगे, और देखा भी है हम लोग नहीं करते। लेकिन क्या करें दोस्तों, लेकिन आप में भी एक कमी है, पता है क्या? आप में भी एक कमी यही है कि आप पहले वो थंबनेल देख करके वीडियो पर क्लिक करते हो, उसको देखते हो। अगर आप इस गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ऐसी वीडियो को देखना बंद करो। जब यूट्यूबर जो ऐसी वीडियो कर रहे हैं, जब उनको गंद, जब उन पर आप नहीं देखोगे तो उनके व्यूज़ खुद नहीं आएंगे, वो खुद ही गंद नहीं करेंगे। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यही है कि जो कोई वल्गर वीडियो करता है उसी पे मिलियन में व्यूज़ होते हैं, और मिलियन व्यूज़ को देता कौन है? आप लोग ही देते हो। आप देने बंद करो, गंदगी अपने आप हट जाएगी, फिर नहीं जरूरत पड़ेगी चंदन बाबा की। तो इतना कहना है मुझे। चलो गाइस, अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चंदन बाबा तक पहुँचा देना। वैसे खुद देख ही लेगा यार वो, मैं टैग करने वाला हूँ उसको, ठीक है। चलो बाय गाइस।